अत्रोच्यते सुप्त्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्याव्याप्यत्वोभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटके स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम् अपि देयम्। तेन आहत्य लक्षण स्वरूपं सुप्त्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इति एतद् उभय संबंधेन। हो गया? हो गया। वैशिष्ट्यम केन संबंधेन कहा? वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं। अरे इधर का विशेष द्वितीय संबंध घटक में अब एक विशेषण आ गया ना, विशिष्ट आ गया ना, उसका वैशिष्ट्य। तत्र वैशिष्ट्यं स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। ये संबंध है ना, स्वसामानाधिकरण्यम स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। हाँ, तो अब पूरा बोलोगे तो कैसे बोलोगे? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या अनुगम होगा? पूरा को बोलो पहले से। सुप्त्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इत्येतद् उभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च। हाँ, ये क्या हो गया? देखो, उसमें सुप्त वैशिष्ट्य उभय संबंधेन लिया कि नहीं लिया? वो पूरा इत्येतद् उभय संबंधेन करके बोल दिए। अब आपको द्वितीय संबंध में जो वैशिष्ट्य आ रहा है वो बोल रहा है, तो उसको बोलने के लिए क्या शब्द बोलोगे? द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च, है ना? क्योंकि द्वितीय संबंध में वैशिष्ट्य आ रहा है ना, पड़ा हुआ है ना कहीं वैशिष्ट्य, तो द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च ऐसे बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो कि स्वव्याप्य वैशिष्ट्यं च, क्योंकि वो क्या बोल रहे? द्वितीय संबंध क्या है? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्य, तो स्वव्याप्य का ही वैशिष्ट्य ले जाना है ना, किसी में भी ले जाना है। तो क्या बोला, क्या कर रहा है? स्वव्याप्य वैशिष्ट्यं च ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वो स्वव्याप्य वैशिष्ट्यं च घुमा देगा, है ना? इसलिए क्या बोल देंगे? द्वितीय संबंध, क्योंकि अभी एक ही वैशिष्ट्य है, अभी तो तीन वैशिष्ट्य आने वाले हैं एक एक संबंध में, वो आते जाएंगे, उसके लिए मत घबरा, है ना? तब कहना पड़ेगा कि भाई प्रथम वैशिष्ट्य ये, दूसरा इसका वैशिष्ट्य, इसमें इसका वैशिष्ट्य, ऐसा वो सब स्पष्टता करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो द्वितीय संबंध में एक ही वैशिष्ट्य आया ना, तो इसलिए द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च ऐसा भी बोल सकते हो। स्वव्याप्य वैशिष्ट्यं च ये भी बोल सकते हो, क्योंकि स्वव्याप्य का ही वैशिष्ट्य लेना है ना। तो और द्वितीय संबंध घटक है तो द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च ये भी बोल सकते हो, कोई भी शब्द से बोल सकते हो, लेकिन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च यही बोलो अभी फिलहाल। आया कि नहीं आया? तो क्या कर दिया? सुप्त्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इत्येतद् उभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक हुआ? चलो, तो ये कर दिया। अब यहाँ हमको घटाना है, तो उसको घटाने से पहले हम लोग एक जो ये द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्य जो है ना, किस संबंध से? उभय संबंध से ले रहा है। कौन उभय संबंध से है? स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंध, ये उभय संबंध ले रहा है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं उस संबंध को, क्योंकि हर बार केवल शब्दों से घटाने से ये सब नहीं होता है, इसका हृदयंगम करना पड़ता है संबंधों को, है ना? कि वस्तु तो होगा कौन हर बार, क्योंकि अब शब्द घटाएंगे घूम जाएंगे, वैशिष्ट्य का भी वैशिष्ट्य हर बार सीधे कौन आएगा ये समझ में आ जाना चाहिए उभय संबंध से, है कि नहीं? ये अपने को आ जाना चाहिए, फिर आप दूसरों को समझाने के लिए वो शब्दावली प्रयोग करते रहिए, है कि नहीं? अपने को घटा करके आना ये नहीं होना, अपने को विश्व वो हो जाना चाहिए फटाक से कि भाई इससे विशिष्ट यही होगा, ये उभय संबंध से, है ना? बाकी दूसरों को आप फिर घटाते रहिए, वो सब विचार करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार सुन रहे होंगे। तो अभी फिलहाल समझो, स्वसामानाधिकरण्य और स्वभाव सामानाधिकरण्य संबंध से विशिष्ट कौन होगा? स्व से भी, स्व का भी सामानाधिकरण्य हो, स्वभाव का भी सामानाधिकरण्य हो, ऐसे उभय संबंध से स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है, ये हमको देखना है, कौन हो सकता है? स्व का भी सामानाधिकरण्य हो,
स्वभाव का भी समानाधिकरण्य हो। देखो केवल स्व सामानाधिकरण्य से विचार करो, ठीक, घबराओ मत, अभी समझा रहा हो, अगर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, समझना है, ऐसे ही हृदयंगम होता है धीरे धीरे। स्व सामानाधिकरण्य संबंध, केवल स्व सामानाधिकरण्य संबंध से स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है? जो उसके साथ रहता हो, वो हो सकता है ना जी, हो सकता है। जो उसके साथ में रहता हो, वही तो स्व सामानाधिकरण्य संबंध से उससे विशिष्ट हो सकता है। हाँ आया कि नहीं आया? जी, अब उसके साथ रहता हो, स्व के साथ जो भी रहेगा वो स्व से विशिष्ट हो जाएगा। किस संबंध से? स्वसामानाधिकरण्य संबंध से। स्व के साथ में, स्व जहां रहता है वहीं पर रहने वाला जो भी पदार्थ होगा वो स्व से विशिष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो स्व के साथ रहने वाला दो तरह से हो सकता है। एक तो स्व की अपेक्षा कम में रहने वाला होगा, वो भी स्व के साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता है? स्व के बराबर में रहने वाला, ये भी स्व के मतलब स्व जितने में रह रहा है उतने में रहने वाला, वो भी स्व समानाधिकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो स्व समानाधिकरण के संबंध से स्व का विशिष्ट हो सकता है। और स्व से अधिक में रहने वाला भी हो सकता है। स्व से अधिक में रहना। स्व की मतलब स्व जहाँ रहता है वहां रहता है, लेकिन उससे अधिक में भी रहता है। जी, स्व के साथ रहना कंपलसरी है। हाँ, वो जो दूसरा पदार्थ है उसको स्व के साथ रहना कंपलसरी है कि नहीं है? जी, वो फिर स्व से न्यून में भी रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्व के अपेक्षा न्यून में भी रहे, बस स्व के साथ एक जगह रह जाए, मतलब रहेगा ना, उससे न्यून में रह रहा है उसमें रहेगा ही। तो स्व मतलब स्व के साथ रहना चाहिए। तो स्व के साथ जो रहेगा वो स्व सामानाधिकरण के संबंध से क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो, विशिष्ट हो, स्व से विशिष्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जी, वो साथ में रहने वाला न्यून में भी रह सकता है, समनियत मतलब बिल्कुल समान में भी रह सकता है, और अधिक में भी रह सकता है, बस उसके साथ में रहना चाहिए, है ना? जी। जो उसके साथ भी नहीं रहता है वो कभी स्वसामानाधिकरण्य संबंध से विशिष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे घटत्व से विशिष्ट पटत्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि वो कभी उसके साथ में रहता ही नहीं। घटत्व घट में रह रहा है, वहां पटत्व रहता ही नहीं, नहीं रहता। इसलिए वो कभी उसका वो स्वसामानाधिकरण्य संबंध से स्व का विशिष्ट, घटत्व का विशिष्ट कभी पटत्व नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? तो स्वसामानाधिकरण्य संबंध से विशिष्ट स्व का विशिष्ट कौन होगा? जो उसके साथ में रहने वाला हो वो होगा। ये आया कि नहीं आया? स्व, अब उसको छोड़ दो, अब स्वभाव सामानाधिकरण्य संबंध से ना स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है? स्वभाव सामानाधिकरण्य संबंध से जो स्वभाव स्वभाव की अपेक्षा या न्यून देश केवल स्वभाव सामानाधिकरण्य कह रहा है। स्व की अपेक्षा, जब हम स्व बोलते हैं तो स्व की अपेक्षा ही देख करके बोलना होता है। अभाव जुड़ गया तो क्या हो गया? स्वभाव स्वभाव सामानाधिकरण्य किसमें जा सकता है? जो स्व के साथ कभी भी नहीं रहता है उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, जा सकता है। जैसे अभी घटत्व पटत्व में ही बताया जी। क्या? स्वभाव सामानाधिकरण्य स्व का वैशिष्ट्य पटत्व में चला जाएगा इस संबंध से। जी, स्वभाव सामानाधिकरण्य संबंध में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। स्वभाव स्वभाव मतलब घटत्व अभाव, उसका सामान वो घटत्व अभाव कहाँ रहता है? पट में रहता है, वहां पटत्व रहता है, तो स्वभाव का सामानाधिकरण में चला गया किसमें? पटत्व में। तो कौन किससे? स्व से, घटत्व से विशिष्ट पटत्व इस संबंध से हो गया कि नहीं हो गया? तो स्वभाव सामानाधिकरण्य संबंध से कौन स्व से विशिष्ट होगा? जो एक तो क्या हो गया? स्व के साथ नहीं समझे? स्व क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? केवल बोलना नहीं है, क्या नहीं समझ में आया जिसके कारण अटक रहे हो? कहां से गड़बड़ हो रही है? पूरा नहीं आया?                   क्या
स्वभाव सामानाधिकरण के संबंध से स्व से विशिष्ट कौन होगा? हाँ, कौन होगा? जो स्व के साथ कभी भी न रहता हो। कभी भी न रहता हो, ये होगा ना। हाँ, क्योंकि वो हो सकता है, वो हो सकता है ना, बिल्कुल। जो उसके साथ कभी भी नहीं रहता है, उसी के स्व के साथ कभी भी न रहने वाला जो है, वही क्या हो सकता है? स्वभाव सामानाधिकरण संबंध है ना, स्व से विशिष्ट हो सकता है कि नहीं? ये बात आई। हाँ, देखो, स्व के साथ समनियत रहने वाला, वो कभी स्वभाव सामानाधिकरण संबंध है ना, स्व का स्व से विशिष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना। स्व के साथ हमेशा रहने वाला मतलब समनियत, स्व का समनियत जो धर्म है, जैसे प्रमेयत्व और वाच्यत्व। प्रमेयत्व भी केवलान्वयी, वाच्यत्व भी केवलान्वयी। तो कभी भी स्वभाव सामानाधिकरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना। नहीं। स्व से विशिष्ट, जैसे या तो घटत्व कलशत्व ले लो, घटत्व कलशत्व ले लो, ये समनियत है ना दोनों। घटत्व जहाँ घटो वहीं पर कलशत्व, घट और कलश एक ही पर्याय ही है। तो घटत्व कलशत्व समनियत है कि नहीं है? तो घटत्व से विशिष्ट कभी भी कलशत्व स्वभाव सामानाधिकरण न हो सकता है क्या? क्योंकि स्वभाव का अधिकरण कौन होगा? पटादि होंगे, उसमें तो कलशत्व रहता नहीं है, तो स्वभाव सामानाधिकरण संबंध नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो फिर आया समझ में? आया। जो समनियत होगा वो नहीं हो सकता है स्व से विशिष्ट। किस संबंध से? स्वभाव सामानाधिकरण के संबंध से, है कि नहीं जी। और दूसरा, स्व की अपेक्षा न्यून में रहने वाला, स्व की अपेक्षा न्यून में रहने वाला, वो कभी भी हो सकता है क्या? स्वभाव सामानाधिकरण संबंध है ना, स्व से विशिष्ट, वो भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे घटत्व है, उससे न्यून में रहने वाला क्या? तद्घटत्व है। तद्घटत्व, ये न्यून हो गया ना, न्यून में रहने वाला, तो वो कभी भी स्व से विशिष्ट घटत्व से विशिष्ट हो सकता है? क्योंकि स्वभाव सामानाधिकरण उसमें जाएगा ही नहीं। स्वभावाधिकरण पटादि होंगे, ये तो घट तो होगा नहीं। तो पटादि में तो अवृत्ति है ही, ये तो घटत्व स्वभाव सामानाधिकरण संबंध से विशिष्ट नहीं ना हुआ, वो भी नहीं हो सकता है। तो कौन हो सकता है? जो स्व के साथ कभी भी न रहता हो, ये हो सकता है। और देखो एक और भी होगा, कौन? जो स्व की अपेक्षा अधिक में रहने वाला है, वो हो सकता है। ध्यान देना जी। स्व की अपेक्षा जो अधिक में रहने वाला है वो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे घटत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व जो है अधिक में रहता है कि नहीं रहता है? तो वो घटत्व का घटत्व से विशिष्ट स्वभाव सामानाधिकरण संबंध से हो सकता है कि नहीं? स्वयं करके घटत्व, स्वभाव का अधिकरण कौन होगा? पट, उसमें वर्तमान है कि नहीं है? तो स्वभाव सामानाधिकरण, सामानाधिकरण मतलब अधिकरण वृत्तित्व, तो स्वभाव का जो अधिकरण है उसमें वृत्ति होना चाहिए, तो प्रथमित्व वृत्ति है। तो स्वभाव सामानाधिकरण संबंध है ना, कौन विशिष्ट हो गया? पृथ्वी विशिष्ट हो गया, घटत्व से हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या निकला? स्वभाव सामानाधिकरण संबंध से स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है? जो स्व के साथ कभी भी ना रहता हो। एक तो ये बिल्कुल उदासीन है ना, जो उसके साथ कोई वो नहीं है, वो एक हो सकता है। और जो स्व की अपेक्षा अधिक देश में रहता हो, मतलब स्व का जो व्यापक हो, वो हो सकता है। आया कि नहीं आया? वो स्व से विशिष्ट हो सकता है। स्वभाव सामानाधिकरण, स्व सामानाधिकरण संबंध से कौन विशिष्ट हो सकता है? जो केवल स्व सामानाधिकरण संबंध से स्व से विशिष्ट हो कौन हो सकता है? जो स्व की अपेक्षा व्याप्य हो, जो स्व का समनियत हो, और स्व की अपेक्षा व्यापक हो, है ना। उदासीन जो होगा बिल्कुल वो कभी हो सकता है स्व सामानाधिकरण संबंध है ना, स्व से विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि साधिकरण वृत्ति तो नहीं ले जाएगा उसमें, नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कहीं अन्यत्र रहता है। घटत्व से विशिष्ट पटत्व इस संबंध से नहीं होगा। ये समझ में आया? दोनों अलग अलग जी। अब हम क्या कर दे रहे हैं? स्व सामानाधिकरण भी चाहिए, स्वभाव सामानाधिकरण संबंध भी चाहिए। अब बताओ ये उभय संबंध से स्व से विशिष्ट कौन होता है? ये बता दो। चलो, ये उभय संबंध से स्व से विशिष्ट कौन होगा? उभय संबंध से जो स्व के साथ कभी भी ना रहता हो, वो उसमें स्व सामानाधिकरण में जाएगा? विचार करके बोलो, ऐसे मत बोलो। अरे वो जो है उसमें स्व सामानाधिकरण कहाँ जाएगा?
दोनों संबंध से हमको अब स्व से विशिष्ट बनाना है, तो कौन होगा स्व से विशिष्ट? आराम से, कोई घबरा मत, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, नया पदार्थ ही समझा ही रहा है। आराम से विचार करके बुद्धिपूर्वक ऐसे ही बोल दोगे और सही हो जाए, तुक्का लगा के ऐसे मत करना, वरना जिंदगी भर तुक्का ही लगा होते रह जाओगे। समझ करके करो, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से बताओ, कोई ऐसी बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, आराम से विचार करो। देखो फिर से एक बार, स्वसामानाधिकरण्य संबंध से, केवल स्वसामानाधिकरण्य संबंध है ना, स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है? जो स्व की अपेक्षा व्याप्य हो, स्व की अपेक्षा असमनीय। ये समझ करके बोल रहे हो ना? हाँ। क्योंकि स्व की अपेक्षा व्याप्य होगा वो ही स्व के साथ रह सकता है, तो स्वसामानाधिकरण उसमें जा, जो स्व के साथ हमेशा रहता हो वो समनीय जो हो वो स्वसामानाधिकरण हो सकता है, तो स्वसामानाधिकरण उसमें जाएगा। और जो व्यापक हो, स्व की अपेक्षा अधिक में भी रहता है, स्व के साथ रहते हो जो वही व्यापक होता है ना, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी स्वसामानाधिकरण व्यापक में भी जा सकता है। ठीक, स्वभाव सामानाधिकरण संबंध से स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है? जो स्व के साथ कभी भी ना रहता हो, वो एक स्वभाव सामानाधिकरण उदासीन में है कि नहीं, वो कभी भी ना रहता हो, वैसा उदासीन भी स्व विशिष्ट हो सकता है। और जो स्व की अपेक्षा व्यापक हो वो भी स्वभाव सामानाधिकरण उसमें जा सकता है कि नहीं? क्योंकि जो ससमनीयत होगा वो कभी भी स्वभाव सामानाधिकरण, वो हमेशा सुसमानाधिकरण ही होगा, स्वभाव सामानाधिकरण जाए। जो व्याप्य होगा स्व की अपेक्षा वो भी स्वभाव सामानाधिकरण उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी स्व की अपेक्षा न्यून में ही रह रहा है ना, स्वसामानाधिकरण में जाएगा, स्वभाव सामानाधिकरण। तो किस में जाएगा? व्यापक में ही जा सकता है या तो उदासीन में जा सकता है। आया कि नहीं आया? और स्वसामानाधिकरण्य व्याप्य समनीयत व्यापक तीनों में हो सकता है स्व की अपेक्षा, है कि नहीं? अब हमको क्या करना है, दोनों संबंध से देखना है, उभय संबंध है ना, स्व से विशिष्ट कौन हो सकता है, तो कॉमन निकाल लो दोनों में। तो स्व की अपेक्षा जो व्यापक होगा, हाँ, वही उभय संबंध से स्व विशिष्ट होगा। आया कि नहीं? ये तो उभय संबंध है ना, वही स्व से विशिष्ट होगा। कॉमन निकाल लेना है, अरे सीधी सी बात थी, है कि नहीं? दोनों में कॉमन क्या था, उसमें भी स्वव्यापक था, इसमें स्वव्यापक था, दो ही मिल रहा है, और कोई तो ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों संबंध से चाहिए हमको। अब तुम बोल रहे थे कि जो कभी भी नहीं रहता हो, तो वो उसमें स्वभाव सामानाधिकरण ने चला, स्वसामानाधिकरण ने जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं रहे, स्वव्यापक ही लेना होगा। जो दोनों संबंध में जो आ रहा था वही होगा ना उभय संबंध से स्व से विशिष्ट। तो क्या निष्कर्ष निकला कि स्व की अपेक्षा जो व्यापक होगा ना वही एतद उभय संबंध है ना, स्व से विशिष्ट हो सकता है। आया कि नहीं? तो इसलिए जब व्यापक पकड़ना हो ना, तो इस तरह की शब्दावली से हम व्यापक बना सकते हैं, तरीका है। अभी ऐसे बनाना नहीं आएगा, केवल समझे हो पदार्थ को ऐसे, फिर धीरे धीरे फिर जहाँ कहीं दोष ऐसे आता है तो वारण करने का तरीका भी ऐसे ऐसे ही आता है। तो चलो आएगा, फिलहाल ये समझ में आया ना, स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंध है ना, स्व से विशिष्ट कौन होगा? जो स्व की अपेक्षा अधिक देश में रहता है, व्यापक होगा, यही होगा ना, और कोई नहीं ना होगा। हाँ, ये बात है। अब देखो ये तो हो गया वो, अब हमारा वो बोल लो एक बार पूरा का पूरा, क्या था? त्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इत्येतद् उभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब हमको तृतीयात्वादि में अव्याप्ति का वारण करना है, ठीक, उसी को वारण करते हैं। अब देखो द्वितीय संबंध में जो स्वव्याप्य है उससे यदि आप तो आ गया तो समस्या आएगी ना, है ना? तो क्योंकि उसका अव्याप्य तो नहीं जाएगा, व्याप्य तो ही तृतीयत्व में जाएगा, तो दोष आ रहा था। अब हमको कैसा स्वव्याप्य चाहिए है? प्रथम संबंध चला जाएगा तृतीयत्व में, वो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। स्वव्याप्यत्व तो सुप्त व्याप्यत्व तो आत्व में वो तृतीयत्व में जाएगा, प्रथम संबंध देने में। द्वितीय संबंध देखना है, तो द्वितीय संबंध अब हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया है? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम। स्वव्याप्य कैसा होना चाहिए? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न होना चाहिए, ऐसा कह दिया ना। अब स्वव्याप्य करके आप तो आता है कि नहीं आता है ये देखना है ना। तो देखो स्वव्याप्य तो आप तो है ही, अब यदि वो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न भी हो जाए तब तो पकड़ा जाएगा, और यदि नहीं हो रहा नहीं पकड़ा जाएगा, है कि नहीं? देखते हैं तो क्या है, विशेषण दल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न अब तो होता है कि नहीं होता है, कि स्वव्याप्य विशिष्ट ही हो जा रहा है कि उससे भिन्न हो रहा है, ये देखना है आपको। तो वो विशेषण दल घटा रहे हैं,
स्वम करके किसको पकड़ा जाएगा? सुप्त को ही पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये सब चूंकि वो सुप्त वैशिष्ट नियामक ही संबंध है, इसलिए वहां सुप्त ही स्वपद से पकड़ा जाएगा। तो स्वम करके लिया सुप्तम, उससे व्याप्य क्या होगा? सुप्त का व्याप्य, विशेषण घटा है सुप्त व्याप्य, बोलो कोई दिक्कत नहीं। उससे व्याप्य देखो, उससे व्याप्य आप बहुत सारे ले सकते हो। सुप्त व्याप्य आप तो भी ले सकता है, और तृतीया को ले सकते हैं, और तात्व ये सब ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये अभी के लिए 3 ले लिए, यही 3 लेंगे ना। अभी हमको सामान्य चूंकि तृतीया में लक्षण करने समन्वय करने जा रहा है, तो कोई भी हो ये सब मतलब इस तरह के सब हो गए। तात्व हो गया मतलब अब सुप्त हो ही गया, तो तात्व से समझ लेना। तृतीया तो वो मतलब प्रथमा तो हुआ है, और आप तो हुआ, तो आप तो हुआ, अब उसके समान वहां कोई नहीं था। सुट तो बनाना चाहे तो वो भी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? केवल समझ आने के लिए। तो अभी संबंध विशेषण दल घटा रहा है। स्व द्वितीय संबंध स्वव्याप्य में जो विशेषण दिया, क्या? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्व, उसको घटा रहा है। तो उसमें स्वम करके लिया सुप्त, उससे व्याप्य करके आप पकड़ लीजिए। किसको किसको पकड़ लिया? आत्व, तात्व, तृतीयात्व, ये सब ले सकते हैं लेने के लिए, ठीक है ना। फिर तो हम एक बार समझाने के लिए घटा रहा है, वरना फिर तो एक ही निष्कर्ष निकल जाएगा, इसी को पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। लेकिन स्वव्याप्य करके अभी ये 3 ले सकते हैं। इससे विशिष्ट हमको बनाना है ना। तो विशिष्ट हमको बनाना है, तो विशिष्ट यहाँ विशिष्ट किस संबंध से? उभय संबंध, स्वभाव सामानाधिकरण्य और स्वसामानाधिकरण, ये उभय संबंध से बनाना है ना। किससे? स्वव्याप्य से विशिष्ट हमको किसी को बनाना है, स्वव्याप्य से विशिष्ट किसी को बनाना है। उभय संबंध है ना, स्वसामानाधिकरण है, स्वभाव। ये उभय संबंध से विशिष्ट कौन होता है? जो स्व की अपेक्षा व्यापक हो, व्यापक होगा जो। अभी यहाँ स्वव्याप्य का वैशिष्ट ले रहा है ना, स्वव्याप्य का वैशिष्ट उभय संबंध से ले रहा है कि नहीं है। तो स्वव्याप्य से व्याप्य की अपेक्षा क्या होगा? जो व्यापक होगा वही विशिष्ट होगा। स्वव्याप्य से विशिष्ट कौन होगा? जो स्वव्याप्य का क्या होगा? व्यापक होगा, ठीक। अब ये जो है व्यापक जो हो गए, जैसे आपका तृतीयात्व है, वो किसी के अपेक्षा व्यापक है कि नहीं है? सुप्त व्याप्य कोई ऐसा धर्म है जिसकी अपेक्षा व्यापक तृतीयात्व है कि नहीं है? कौन ऐसा धर्म है? तात्व, जो सुप्त का व्याप्य है, सुप्त व्याप्य है, वो तात्व, उससे क्या होगा? वो व्यापक होगा। तो वो तात्व से विशिष्ट ही हो गया कि नहीं हो गया? तात्व से विशिष्ट ही हो गया, क्योंकि उसमें स्वसामानाधिकरण्य भी जाएगा, स्वभाव सामानाधिकरण्य भी जाएगा कि नहीं जाएगा? स्वव्याप्य हुआ तात्व, और तात्व से विशिष्ट ही हो गया कौन? तृतीयात्व। उससे क्या हो गया? विशिष्ट ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उससे विशिष्ट ही हो गया कौन? तृतीयात्व, है ना, क्योंकि उसमें तात्व का सामानाधिकरण्य भी है और तात्व भाव का सामानाधिकरण्य भी है। तात्व का सामानाधिकरण्य कहाँ है? तात्व जहाँ टा में रहता है वहाँ तृतीयात्व, तो तात्वाधिकरण वृत्तित्व गया कि नहीं? यही तात्व सामानाधिकरण्य है कि नहीं? तो ये गया। और तात्वा भाव सामानाधिकरण्य कैसे ले जाओगे? तात्वा भाव का जो अधिकरण कौन? भ्याम 20, उसमें वो रह रहा, तो तात्वा भाव सामानाधिकरण्य भी चला गया। अरे जो भी व्यापक होगा, स्वव्याप्य सुप्त व्याप्य जो तात्व है, उसकी अपेक्षा जो व्यापक होगा सब व्याप्य विशिष्ट ही हो जाएगा। तो तृतीयात्व विशिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? आया। आप तो देख लो, आप तो ये तात्व सुप्त व्याप्य जो तात्व है उससे विशिष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कौन? आप तो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो तात्व की अपेक्षा क्या है? अधिक देशवृत्ति है, व्यापक है। व्यापक है तो व्यापक होता है, उभय संबंध से हमने समझा दिया आपको। वो क्या होता है? उसके अपेक्षा विशिष्ट हो ही जाता है। तो सुप्त व्याप्य जो तात्व आया है उससे विशिष्ट आप तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसमें सामानाधिकरण्य भी है, ता को लेकर के सामानाधिकरण, और भ्यामादि को लेकर के इसमें भ्याम 20, ये भ्याम वैसे सब ले सकते, क्योंकि आप तो में ले जाना। तो स्वभाव सामानाधिकरण्य और भ्यामादि लेकर के स्वभाव सामानाधिकरण, तात्व भाव सामानाधिकरण। तो तात्व से विशिष्ट ही हो गया कौन? आप तो हो गया कि नहीं हो गया?
तो सुप्त व्याप्यम यत्तात्वम, उससे विशिष्ट ही तृतीयत्व आत्व ये सब हो गए, क्योंकि ये सब व्यापक है। जो भी व्यापक होगा, सुप्त व्याप्य का जो भी व्यापक होगा वो हाँ सब विशिष्ट ही हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। विशिष्ट भिन्न स्वव्याप्य करके अब आप तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। यद्यपि वो स्वव्याप्य है, द्वितीय संबंध का जो स्वव्याप्य है वो स्वव्याप्य आप तो है, लेकिन वो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न, उसमें विशेषण दल नहीं जा रहा है। आया कि नहीं आया? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम लेना है ना, तो स्वव्याप्य तो वो हो गया, लेकिन स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम करके आप तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वव्याप्य जो तत्व है उससे विशिष्ट ही हो जाएगा, उससे भिन्न स्वव्याप्य नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? तो उससे विशिष्ट भिन्न स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम करके कौन आएगा? तत्व। यही आएगा। आया? यही आएगा ना, यही आएगा, क्योंकि वो स्वव्याप्य विशिष्ट होना नहीं है, क्योंकि तत्व सुप्त का व्याप्य ऐसा कोई धर्म नहीं है जिससे वो व्यापक होता हो जी, है ना? कोई ऐसा नहीं है, सबसे छोटी इकाई है वो। तत्व जो है वो सुप्त व्याप्य में सबसे छोटी इकाई है कि नहीं है? है कि नहीं? ये तृतीयत्व ये सब छोटी इकाई नहीं है, वो बीच में आने वाली इकाई है कि नहीं? सुप्त से व्याप्य है, लेकिन सुप्त व्याप्य कोई है जिससे व्यापक भी होती है, ऐसी इकाइयां है तृतीया। ये इकाई शब्द में केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं? केवल अनुगम कराने के लिए, ये सब बोलना नहीं है कि नहीं? लेकिन ये तृतीया तो आप तो ये सब क्या है, किसी की अपेक्षा सुप्त व्याप्य कोई धर्म है जिसकी अपेक्षा व्यापक है, तो जो भी व्यापक होगा तो वो सुप्त व्याप्य से विशिष्ट ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप तो विशिष्ट ही हो गया। स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम करके कौन आएगा? उससे अव्याप्यत्व आपका तृतीयत्व में है कि नहीं है? तो लक्षण समन्वय हो गया, तृतीयत्व में अव्याप्ति बाधित हो गई। होगी कि नहीं होगी? उधर शुद्ध तो ले लो, प्रथमात्व में जो जयाकार ने नहीं लिखी, हम लोग जो आपको बताए थे वो भी बाधित हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध तो जो है वो क्या हो जाएगा? स्वव्याप्य विशिष्ट ही हो जाएगा। विशिष्ट ही हो जाएगा। स्वव्याप्य करके कौन आएगा? सुत्वम। सुत्वम आएगा कि नहीं आएगा? वो स्वव्याप्य सुप्त व्याप्य है कि नहीं है? तो स्वव्याप्यम सुप्त व्याप्यम ये सुत्वम तद विशिष्टमेव सुत्वम अस्ति, क्योंकि वो व्यापक है तो सुसामानाधिकरण स्वभाव सामानाधिकरण में भी जाएगा। सुत्व का सामानाधिकरण है ना, कहाँ पर? सुत्व में। सुत्व में है, लेकिन किम अंतर्भाव है ना? सुत्व अंतर्भाव। अरे सुत्व का सामान किम अंतर्भाव है ना, मतलब किस में, किस अधिकरण को लेके सुत्व का सामानाधिकरण ने सुत्व में सु को लेकर के सु अंतर्भावेण सामानाधिकरण स्वभाव सामानाधिकरण किम अंतर्भावेण औजसादि अंतर्भावेण। आया कि नहीं? आवंतर्भावेण। अरे आवादेश हो जाएगा ना, अंतर्भावे आगे ओ है तो आवंतर्भावेण, अथवा तो औजसाद्यंतर्भावेण, ऐसे बोल तो साफ रहेगा, है कि नहीं? तो ये तो स्वभाव सामानाधिकरण ने भी चला गया। तो सुट तो क्या हो गया? स्वव्याप्य, मतलब सुप्त व्याप्य जो आपका सुत्व है उससे विशिष्ट ही हो गया कि नहीं हो गया? उस विशिष्ट भिन्न स्वव्याप्य नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। स्वव्याप्य यद्यपि वो है, लेकिन स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम करके उसको नहीं ले सकते हैं। कौन आएगा वो? सुत्व। तद अव्याप्यत्व प्रथमात्व में है कि नहीं? लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं हो गया? ये कर दिया। आया? क्या बन गया पूरा लक्षण का स्वरूप? सुप्त विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इत्येतद् उभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्यो भय संबंधेन। लग गया? एक बार पढ़ो। अत्रोच्यते सुत्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं। अत्रोच्यते यही सिद्धांत है जो अभी तुम बोले, ठीक? चलो बोलो। वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्याव्याप्यत्व भय संबंधेन द्वितीय संबंध घटके स्वव्याप्ये स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम् अपि देयम्। अपि देयम्, ये देना पड़ेगा, वरना तृतीयत्व में अव्याप्ति, इसलिए देना पड़ेगा। हाँ दे दिया, चलो दे दिया। अब इसमें वैशिष्ट्यम के न संबंध है, क्या लिख रहे हैं आगे? तत्र वैशिष्ट्यम मतलब वो स्वव्याप्य का जो वैशिष्ट्य है वो वैशिष्ट्य है कि नहीं? अभी सुप्त वैशिष्ट्य मत पकड़ लेना,
तत्र वैशिष्ट्य मतलब संबंध घटक वैशिष्ट्य। तत्र वैशिष्ट्यम स्वसामानाधिकरण्य स्वाभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। आया समझ में? साफ है? चलो। प्रथमात्वादौ सुप्त्वस्य स्वव्याप्यत्वं। कौन? प्रथमात्वादौ सुप्त्वस्य। सुप्त्वस्य, हाँ, सुप्त्वस्य स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वमपि अस्ति इति लक्षण समन्वयः। क्या क्या? प्रथमात्वादौ, हाँ, प्रथमात्वादौ, इसमें सुप्त व्याप्यत्व भी है और सुप्त व्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् सुप्त व्याप्यम तद अव्याप्यत्व भी है कि नहीं? वही घटा के बोल रहे हैं, तो उसको ध्यान से समझो, कोई भी अक्षर छूट ना जाए, ध्यान से। प्रथमात्वादौ समन्वय कर रहा है, ठीक? सुप्त्वस्य स्वव्याप्यत्वं। ये सुप्त प्रथमात्वादौ सुप्तस्य क्या कह रहे हैं? प्रथमात्वादौ, फिर आगे सुप्त्वस्य, प लिखा है, सुप्त्वस्य। सुप्त्वस्य प, हाँ चलो। सुप्त्वस्य स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वमपि अस्ति इति लक्षण समन्वयः। ओहो, ऐसे कर रहे हैं। अरे सुप्त मूल क्या है? सुप्त वैशिष्ट्यम ले जाना है ना हमको, उभय संबंध है ना, तो वही कह रहे, सुप्त का वैशिष्ट्यम मतलब सुप्त, ये उभय संबंध है ना, प्रथमात्वादो अस्ति, ये कह, ठीक है ना? सुप्तस्य एतद उभय संबंध है मतलब स्वव्याप्यत्व संबंध है ना, वो सुप्त ही आएगा ना उसमें। अरे सुप्त एतद उभय संबंध है ना, जहाँ रहेगा वो सुप्त विशिष्ट होगा, वही आपका विभाजक है कि नहीं? तो प्रथमात्वादी जो आपके लक्ष्य है उसमें सुप्त चला जाएगा। किस समय? स्वव्याप्यत्व संबंध देना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम कौन होता है वस्तुतः? वो इन्होंने नहीं लिखा, वो कौन होगा? सुत्व तद अव्याप्यत्वम ये तद उभय संबंध है ना, सुप्त से विशिष्ट कौन हो गया? मतलब सुप्त इस उभय संबंध है ना, प्रथमात्वादो अस्ति इति समन्वय। आया कि नहीं? आया ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। प्रथमात्वादौ सुप्तवस्य स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वमपि अस्ति इति लक्षण समन्वय। आया ना? अब इन्होंने कुछ लिखा नहीं कि स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम क्या होगा, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कौन होगा? सुत्व। सुत्व होगा, क्योंकि बाकी सब तो उससे सुट तो फुट तो ये सब तो क्या हो जाएगा आपका? विशिष्ट ही हो। स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न स्वव्याप्य करके वो नहीं पकड़े जा सकते हैं, है ना? तो इसलिए सब जगह समन्वय हो जाएगा प्रथमात्वादी में। यही कहा, पढ़ो आगे। आप्त्वम, अब ये तृतीयत्व में अभिव्यक्ति चूंकि आदि थी अंतिम में, उसको विशेष रूप से वारण करना है। तो आप्त्वम तू क्या कहना है? वो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम करके नहीं ले सकते हैं, ये बताना है। क्यों? क्योंकि आप्त्व जो है वो स्वव्याप्य तो है, लेकिन स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न नहीं होगा, स्वव्याप्य विशिष्ट ही हो जाएगा, तो ये विशेषण उसमें नहीं घटेगा, यही कहना है ना? तो वही लिख रहा है, आप्त्वम तू तृतीयात्व विशिष्टमेव। तृतीयात्व से वो विशिष्ट है, हमने टात्व से विशिष्ट बोला, स्वव्याप्य से हमने छोटी इकाई पकड़ ली थी, है ना? सबसे छोटी इकाई पकड़ ली थी ना, टात्व। इन्होंने तृतीयात्व पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे व्यापक भी तो आप तो है। तो स्व और वो जो तृतीयात्व है वो स्व का व्याप्य है कि नहीं? सुप्तो का व्याप्य है कि नहीं? जैसे टात्व है वैसे तृतीयात्व है, तो उससे विशिष्ट ही हो गया कौन? आप तो सुसामानाधिकरण्य भी है टाभ्यम 20 को लेकर के, और स्वभाव सामानाधिकरण्य भी है ज्ञ आदि अंतर्भावेण। आया कि नहीं आया? तो ये तो उभय संबंध है ना, सुप्त व्याप्यम ये तृतीयात्व, उससे विशिष्ट ही हो गया आप्त्वम, वही लिख रहे हैं आप्त्वम तू तृतीयात्व विशिष्टमेव, तृतीयात्व से विशिष्ट ही है ना? चलो उदासीने घटत्वादा। हाँ, ये करे, अब वो पदकृत्य की ओर जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य वो स्वव्याप्य विशिष्ट ही हो गया आपको, उसमें इन्होंने स्वव्याप्त करके तृतीयत्व पकड़ा है, उससे विशिष्ट ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना, तात्व भी पकड़े तब भी वो विशिष्ट ही हो जाएगा। केवल ध्यान रखना है कि सुसामानाधिकरण्य किमंतर भावेण ले जा रहे हैं और स्वभाव सामानाधिकरण्य किमंतर भावेण ले जा रहे हैं, ये ध्यान रखना होता है। बाकी कोई व्यापक है वो विशिष्ट हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं। तो आप तो विशिष्ट ही हो जाएगा, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम कौन पकड़ा जाएगा? तात्वादि ही पकड़े जाएंगे, और उससे अव्याप्य ही तृतीयात्व है, अव्याप्यत्वम तृतीयात्व में चला जाएगा।
लक्षण लक्षण समुच्चय हो जाएगा। ये कर दिया आया। अब वो पद कृत्य की वो तो ये अब वो पूरा का ये बना लिया। अब ये अपना अभी तक के लिए सिद्धांतित क्या बन गया, शुभ विभाजक विभक्ति विभाजकत्व मतलब शुभ विभाजकत्व किम, तो ये कर दिया क्या, एक बार बोल लो। सुप्त विशिष्टत्वं शुभ विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इत्येतद् उभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यं च स्वसामानाधिकरण्य स्वभाव सामानाधिकरण्योभय संबंधेन। ये कर दिया, आया कि नहीं आया? हाँ।